बोलती थी कि देखो तुम भी देखो, देखो ठंडी हवा आ रही है। लेकिन शिमाला जी कभी ये नहीं कहती कि मैं देवी हूँ, ये कभी नहीं कहती थी कि तुम मेरी पूजा करो। और पहले पहले मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला कि कश्मीर में कि वो गई थी सीसीपी के साथ, वहाँ पे एक आदमी था, उनका हाथ कुछ तकलीफ थी, फ्रैक्चर, तो उन्होंने उन पे काम किया। और जब वो आदमी गया दूसरा अपना एक्सरे कराने के लिए तो उसमें फ्रैक्चर था ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे लोग देखते गए कि श्री माता जी की क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, उन्होंने उनको पहचाना, उनकी पूजा शुरू की। इस तरह हम लोग भी साथ रहते थे, लोग आते थे, उनके पास तकलीफ लेके आते थे, उनकी जिंदगियां बदल जाती थी, कहीं नहीं भी बदलती थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे लोगों में जानता हूँ कि उनको रियलाइजेशन भी मिल गया है, उनको मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और तकलीफ में जा रही है, कई बार बहुत बहुत तकलीफ में जा रही है। तो फिर क्यों लोग श्री माता जी की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, मेडिटेशन करते हैं? और ये जो एक सब्जेक्ट है कि जब आप ध्यान में जाते हैं और आपको ये हवा आती है ऊपर, तो आप अपनी किस्मत के ऊपर बैठ जाते हैं। श्री माता जी ने बताया कि आपको जब रियलाइजेशन होती है तो आप एक नाव पे बैठ जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि चारों तरफ लहरें चल रही हैं, बोट ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन आप ऊपर से वो ड्रामा देख रहे हैं। मेरा एक बहुत करीब दोस्त था दिल्ली का, 6-7 साल हो गया, उसको एक इन्फेक्शन हुई, वो चल बसा, सज हुई, सालों से सज हुई। और उस 3-4 साल में मैंने देखा आए बाय कि एक दोस्त को ये बीमारी है, एक दोस्त को ये तकलीफ है, एक दोस्त पास हो गया। और जब हम लोग ये कठिन चीजें देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पॉइंट मैंने देखी कि श्री माता जी कहती थी हमेशा कि जो है सामने उसको स्वीकार करना पड़ता है। और जब लोग आते थे उनके पास और बोलते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे याद है एक बार दिल्ली के सेंटर में एक यंग सहयोगी थी, उनकी शादी हुई सहयोग में, और उनके जो इन-लॉज थे उनको तंग कर रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे, सहयोग में शादी की तुमने ऐसे। और उसके बाद श्री माता जी कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है या ये ऐसा है, मैं श्री माता जी हूँ, मैं उसको ठीक कर दूंगी, मैं ऐसे जादू कर दूंगी। वो हमेशा कहती थी कि जो सामने है उसको लेके निर्विचार हो जाओ, क्योंकि शक्ति आपके पास है, आपको दी गई है श्री माता जी से। और ये जब से मैं छोटा था तो मुझे याद है कि कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि श्री माता जी कहती थी कि मैं श्री माता जी हूँ, मैं आपको बस 2 मिनट में सब चेंज हो जाएगा। और ये मैं हमेशा नोट करता था कि माँ जी कहती थी ठीक है बेटे ऐसा है, इसे रिएक्ट मत करो, तो शांति में रहो। और फिर धीरे धीरे कहती थी तुम निर्विचार हो जाओ, फिर वही शक्ति है, वो सारी शक्ति वहीं से आती है। और धीरे धीरे मैं देखता था कि लोगों की जिंदगियां बदलने लगती थी सब। और ये जो चैतन्य है उसको जब आप छूते हैं तो खैर सब चीज के ऊपर आप बैठ जाते हैं। फिर भी अब मेरी एक कहानी आपको मैं बताता हूँ कि मेरी शादी हुई थी और 2011 में मैं, मेरी बीवी, मेरे इन-लॉज मुंबई में ट्राइडेंट होटल में थे, रह रहे थे। 22 या 21 नवंबर को श्री माता जी का फोन आता है कि मैं जा रही हूँ प्रतिष्ठान, तो तुम लोग वहीं आ जाओ। और उसी वक्त मेरे जो फादर इन लॉ उनको एक फोन कॉल आया कि आपको पेरिस आना है मीटिंग के लिए। और ये जो फोन कॉल आया वो बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि वो ऐसा कभी होता नहीं है कि उनको बोला जाता है कि फिजिकली आप टिकट प्लेन लेके मीटिंग के लिए पेरिस वापस।
लेकिन उनको बोला गया तो उनको ये भी ऐसा हो गया कि जो जो कमरे थे हमारे, वो होटल उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसके साथ ही होटल का कमरा था। तो एक तरफ ये भी, और एक तरफ श्री माता जी का फोन कॉल भी आया कि तुम लोग वहां आ जाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग छोड़ के कहीं और चले जाते बम्बई में, लेकिन हम लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि शिवाजी का फोन कॉल आया था कि आप लोग प्रतिष्ठा में। 23 नवंबर को हम लोग वहां से प्रतिष्ठा गए, और 26 नवंबर को क्या हुआ, किसी को पता है? यहाँ 2011 अटैक हुआ, जहां मैं और मेरी बीवी कॉफी पीते थे। एक रेस्टोरेंट उसके सामने हम लोग बैठ के कॉफी पीते थे, वहीं पे आके उन लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। और मैं प्रतिष्ठान में था जब ऊपर फोन आया कि अब देखिए क्या हो रहा है, और मेरे इन-लॉज के बैगेज सब उसी होटल में थे। और जब हम लोग वापस गए, सब लोग जब हो गया, तो वो पोलियो की निशान चलो, तो ये प्रोटेक्शन होती है। मेरे फादर इन लॉ जो एक सबसे पहले शायद मुसलमान थे, जो सहयोग में आए, वो 9/11 को 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में थे, और उनको पता नहीं किस तरह से उनको एक चीज आई कि वो रास्ता उन्होंने उस दिन बदला मैनहट्टन में, और वो धीरे धीरे वहां से निकल गए। तो ये प्रोटेक्शन होती है। तो इस तरह कई जो हम लोगों ने जिंदगी में देखी चीजें कि सबकी एक डेस्टिनी है, एक किस्मत है, लेकिन ये निर्विचार में जाके आप किस्मत के ऊपर बैठ जाते हैं। अपनी किस्मत, चाहे उसमें दर्द हो, चाहे उसमें प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें आपके साथ अन्याय हो, लेकिन वो आप ऊपर बैठते हैं इसके ऊपर। मैं रोज 4 बजे सवेरे उठ के ध्यान करता हूँ। ये नहीं कि मुझे बहुत पसंद है 4 बजे उठना, फ्रैंकली सोना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे जरूरत है, आई नीड इट, उसके बगैर मेरा काम नहीं बनता। तो आप लोग में से कोई है जो 4 बजे उठता है यहाँ पे? तो ये इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही आपको पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होगी आपको, इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरी मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, लेकिन शिवाजी की जिंदगी कोई आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल झेला। हम लोग रात में जब वो सेंस टेम्पल में आती थी, उस वक्त जब मैं दिल्ली में रहता था, तो हम लोग कभी कभी रात को बोलती थी कि यहाँ पे मसाज करो, तो हम लोग 5-6 घंटे बैठ के मसाज करते थे। मैं हर्ष मेहरा, सहयोगी प्रधान, तो हम लोग मूव लगाते थे, और रात भर कभी कभी दर्द से वो चीख भी जाती थी, इतना दर्द होता था। बहुत झेला है, बहुत लोगों को की जिंदगियों बदलने के लिए टाइम देती थी। और आज मैं ये कहता हूँ लोगों को जो प्रोग्राम करते हैं, देखो आप किसी को रियलाइजेशन दे सकते हो, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात है कि श्री माता जी लोगों को टाइम देती थी, उनके साथ टाइम गुजारती थी। आज जब हम लोग बाहर ये स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम करते हैं कभी, या मैं करता हूँ एक जगह प्रोग्राम, सबसे पहले मैं सोचता हूँ इस इंसान को टाइम दिया कि, और श्री माता जी हमेशा लोगों के साथ बैठती थी, उनसे पूछती थी क्या है क्या नहीं है। हजारों लोगों के साथ रातों रात 2-2, 3-3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे सुबह, उनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और ये फिर से वही कहता हूँ कि कभी ये नहीं कहती थी कि मैं बस सब ठीक कर, धीरे धीरे उनके साथ वाइब्रेशंस के साथ उनके ऊपर काम करती थी, धीरे धीरे सब बहुत ही आराम और काम के साथ सब होता था। और जो एक मैं जब छोटा था तो मैंने श्री माता जी से एक सवाल की थी कि अगर भगवान है
तो भगवान सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं बताते कि ऐसे करो वैसे करो तो ये सब ठीक हो जाएगा? भगवान क्यों छुपा हुआ है? मैंने कहा कि मैं तो एथियस्ट था, मैं डिड नॉट बिलीव इन गॉड, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने कहा मुझे तो कोई इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि कोई भगवान है, कहाँ है भगवान? तो उन्होंने थोड़े से हंसी में, छोटा था उसको, बोले ठीक है ठीक है। बाद में 1-2 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि तुमने पूछा था ना कि क्यों भगवान क्यों नहीं आता सामने, क्यों नहीं सब बताता है, क्यों नहीं एक्सप्लेन? देखो बेटा, जो तुम्हारा ये जो भगवान आके नीचे आके मान लो हवा में तैरने लगे, मिरेकल्स करने लगे, तो तुम उसको कैसे देखोगे? तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे, तुम उसको अपने दिमाग में डालोगे। लेकिन जब आदमी खत्म हो जाता है तो ये दिमाग भी उसके साथ खत्म हो जाता है, ये आंख भी उसके साथ खत्म हो जाती है, लेकिन क्या चीज रहती है? द स्पिरिट। तो ये जादू, ये भगवान आपकी आत्मा को देखता है। और वो जो उन्होंने मुझे बताया था जब मैं छोटा था, तो मुझे बहुत हिट किया, कहते कि ये क्या बात है। बाद में जो 22-23 साल का था, जब रियलाइजेशन हुई, तो बात और समझ में आए। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि जो भी हो आपकी जिंदगी में, पीड़ा हो या मुश्किलात हो, जितना टाइम आप विचार में डाल सकते हैं डालिए, जितना आप लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं दीजिए, जितना आप लोगों के साथ हमदर्दी जता सकते हैं, एनलाइटन जो हमारी, तो आपके पास एक दिया है, लाइट है, उसको लेके जितना आप कर सकते हैं करें, क्योंकि जो भगवान है बहुत खुश होता है। श्रीमानी जी, हम भी जब प्रोग्राम करते हैं तो देखते करें सब काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग। जब हम लोग ये प्योर डिजाइन है के सामने जाते हैं, तो दूसरा कि किसी से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हमेशा लोगों को माफ कीजिए, खत्म कीजिए, डोंट होल्ड एनीथिंग, क्योंकि जब ये दिमाग रिएक्शन में जाता है फिर सब उल्टा हो जाता है। इसके आगे मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ आखिरी चीज। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको सरसीपी के बारे में कुछ पता हो, उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत लाया साहब पीछे। लेकिन ये जो एक कहानी है सरसीपी की, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आप सोचिए कि ये इंसान जो जिसकी शादी हुई इंसान, ये जब 4 साल के थे तो इनके दोनों माँ बाप चल बसे। 7 साल की उम्र में इनके जो एक मामा थे वो लुक आफ्टर करते थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे उनको देखभाल करने के लिए, तो उनको एक टिकट दिया ट्रेन की और 4 रुपए जेब पे डाला और बोला कि तुमको जाना है उन्नाव यूपी में, वहां पे जाके ये रिश्तेदार हैं जिनके साथ तुम्हें रहना है। 7 साल की उम्र में वो गए, ट्रेन बदला और वहां उस गांव यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहुंचे। तो उस वक्त वो लोग, वो जो घर था उनके रिश्तेदार थे, वो लोग गए हॉलीडेज पे गए थे, तो वहां पे किसी तरह वो पहुंचे और फिर एक उनके जो भाई थे, कजिन थे, उन्होंने उनको अंदर लिया। तो उनके पास 2 कुर्ते 2 धोती होते उस वक्त छोटे से, और यहाँ जहाँ वो रहते थे फिर उनको एक स्कूल में डाला गया। तो वहाँ स्कूल में उनका नाम कट जाता था क्योंकि उनकी फीस नहीं दी जाती थी, तो इनको जाके बार बार मांगना पड़ता था, बहुत मांगना पड़ता था कि स्कूल में फीस डाल दीजिए। एंड ही वाज ऑर्फन। तो ऑर्फन के साथ जो लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनके एक भाई थे, तो आगे कॉलेज में उनसे बोला गया कि भाई ने बोला कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं, तो मेरे पास आके मिला मत करो। तो इस तरह से उनको बहुत बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। जब वो 13 साल के थे तो उनकी पाँव पे 2 बहुत बड़े ऐसे बॉयल्स, इरप्शंस हो गए, छाला
छाले पड़ गए। तो ये छाले पड़े तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे तो आपको एम्पुटेट करना पड़ेगा, आपके दोनों पांव काटने पड़ेंगे। तो ये बैलगाड़ी में जा रहे थे कहीं डॉक्टर के पास, तो किसी ने उनको देखा उस वक्त, लेकिन चंद्रिका तुम कहाँ जा रहे हो कि ये ऐसा ऐसा हो गया। इधर रुक एक और डॉक्टर उनके पास जाते हैं, तो गए वहां पे, तो ये डॉक्टर ने बोला कि तुम इतने छोटे हो कि मैं तुमको एनेस्थेटिक नहीं दे सकता, एनेस्थीसिया, तो ये मैं काम कर सकता हूँ लेकिन एनेस्थीसिया के बगैर। इनके दोनों पांव पे वो छाले निकाले गए एनेस्थीसिया के। वो आज तक कहते थे कि वो जो दर्द था वो कोई और नहीं जान सकता। और जब तक उनके लास्ट डेज तक उनके दो यहाँ पे मार्क लगे हुए थे। फिर ये कॉलेज में गए, वहाँ उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र कुमार सालवे, NKP सालवे, आप शायद जानते होंगे, वो क्रिकेट चेयरमैन थे 83 में। और सोचिए कि उनकी फिर शादी हुई, फिर वो नरेंद्र कुमार सालवे की सुषमा जी से पहले भी शादी हुई, IAS में शास्त्री जी के साथ आगे बढ़े। सोचिए कि ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा, और ये इंसान हमेशा नाना बोलते थे कि पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ में आता, कुछ शक्ति थी, कुछ था पीछे, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे निकलना है। तो यही है कि हम लोग ये भी कहानी उनकी देख के कहते हैं कि जो शक्ति है, जो ये लिविंग एनर्जी जो शिमा जी कहते हैं, ये हमेशा चल रही है। वो आज जैसे आप लोग बैठे हैं आपको नजर आ रहे हैं, और इसके तरीके भी अजीब है। एंड वन कैन नेवर, कहते हैं कि जो मिस्टीरियस नेचर ऑफ गॉड है वो सब रिवील नहीं करेगा। तो एक टॉक है जो आप देखें, अगर आप उसको अंग्रेजी में ही मैंने देखा है, वो मैं हमेशा देखता हूँ, वो है टेस्टिंग पावर ऑफ महामाया। शिवा जी कहती है कि भगवान को आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। और यही जब आप पूछते ना कि मेरी एक्सपीरियंस क्या थी शिवा जी के साथ, तो समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता था कि कौन है। मैंने लोगों को देखा है आते हुए, उनका एक चेहरा आते वक्त, एक चेहरा जाते वक्त। कई लोग आए सहयोग में से छोड़ के चले भी गए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि we can never understand God fully। आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ हो तो बताइए।